चल चलिए। ये जो एससीआर है मसल्स में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके। तो इसलिए एससीआर का जो बने मसल्स का जो ईआर है, उसको हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके। नाउ इट सप्लाइज कैल्शियम टू मसल्स। ये आपका कैल्शियम आयन सप्लाई करेगा। ओके। नाउ इसी तरह से इन पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स ऑफ रेटिना of eyes they are called myeloid bodies। ठीक है। तो called myeloid bodies। फाइन। तो इसीलिए एससीआर जो है, इसके अलग अलग नाम हैं। ओके। इस तरह से हम लोग कर देने से होगा। इन मसल सेल्स उसको ये कहते हैं। नाउ इन पिगमेंटेड एपिथेलियम सेल्स ऑफ रेटिना उनको माइलॉइड बॉडीज कहा जाता है, जो फोटो रिसेप्शन में मदद करते हैं। एंड इन नर्व्स दे आर कॉल्ड निसल्स ग्रेन्यूल्स। ओके। दे आर कॉल्ड निसल्स ग्रेन्यूल्स। आरईआर इज कॉल्ड। तो ये एक्चुअली एससीआर का है। इसको ये इस तरह से कर दिया जाए। फाइन। तो ये एससीआर के लिए है। एंड ये जो है, इसको हम लोग कर देंगे टू। नाउ इन नर्व्स। ओके। तो नर्व्स में जो आरईआर है इज कॉल्ड निसल्स ग्रेन्यूल्स विच आर कंसर्न विथ क्या? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ओके। विच आर कंसर्न विथ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो आपको मालूम है बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर, बहुत सारा आपका जो माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फाइबर्स, बहुत सारे प्रोटीन्स आपके न्यूरॉन्स में बनते रहते हैं। तो उसको बनाने में मदद कौन करता है? उसको बनाने में मदद करता है आपका क्या? आपका जो ईआर, जो निसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है। सो दीज आर द स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज विथ रिस्पेक्ट टू ये। नाउ अब उसके बाद हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, नाउ इन केस एक आपका कंसेप्ट है, जो ईआर जो है, अगर उसका टोटल मेम्ब्रेन का ये हिसाब करें, तो ये सब नोट्स हैं कुछ। फाइन। तो ईआर फॉर्म्स मोर देन 50% of total membranes in the eukaryotic cells and occupies 10% of total cell volume। तो समझ रहे हो, इसका मतलब जितना भी मेम्ब्रेन है बेसिकली वो ईआर वाला ही है। सो ईआर ही इतना ज्यादा जगह खाता है, एंड दैट इज द केस। तापरे हम लोगों ने आरईआर एससीआर बेसिकली डिस्कस कर दिया, एंड उसके बाद हम लोग उसका फंक्शंस भी डिस्कस कर रहे थे। तो अब जब आरईआर जो डिस्कस हुआ है एंड एससीआर डिस्कस हुआ है, उसके साथ साथ हम लोग क्या डिस्कस कर लेंगे? एक रिलेटेड स्टफ के डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड योर राइबोसोम्स, या उसको हम लोग क्या कहेंगे? पलार्ड ग्रैन्यूल्स। ठीक है। तो इसीलिए ये आपका जनरल कंसेप्ट है ईआर का। तापरे हमें डिस्कस करिबा राइबोसोम्स। और भी इसका स्पेशल टॉपिक है, पहले इसको खत्म करते हैं फिर आपको टीआर बढ़े। कर सकते हाँ बोलो। टीआर कर सकते हैं आई एम नॉट क्लियर। बोलो क्या बोल रहे हो? सर। टीईआर कर सकते हैं। टी आर तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा बाद में, बिकॉज टी आर वो डिटेल पढ़ने से ही आएगा, नॉर्मल में टी आर कभी आता नहीं है। चलिए इसे देखते हैं। वो
अल्लाह के ऊपर है। सो जब वो आपको सद्बुद्धि दे, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपका ये एक छोटा सा टॉपिक है इसके साथ का, जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो इस लाइन में नहीं आता एक्चुअली, बट फिर भी सिंस हम लोग GERL कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो राइबोसोम का तो जिक्र आ ही रहा है, तो उसके साथ साथ हम इसको खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए प्रोटीन सिंथेटिक फैक्टोरीज है कि नहीं, तो इनको हम लोग प्रोटीन सिंथेटिक फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली दे आर कंसर्न विथ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। नाउ आपको इसको पलार्ड पार्टिकल्स बोलते हैं। व्हाई डू वी कॉल इट पलार्ड पार्टिकल्स? गेस करिए। So because it was Later discovered discovered by किया George था। Ballard. Yes, this was जॉर्ज पैलेट। discovered by जॉर्ज पलार्ड। तो एक्चुअली ये इसमें ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, है कि नहीं। सिंस ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है, तो ये आपका इसमें भी मिलता है, किसमें? सो you'll also find them in prokaryotes. So ribosomes are smallest membraneless submicroscopic organelles, okay, and called RNP, ribonucleoprotein, or Pallard particles, or engine of the cell, और प्रोटीन फैक्ट्रीज। ठीक है। तो ये उसके बहुत सारे सिनोनिम हैं। दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड, porous, hydrated, and contain rRNA, proteins, lipids, and some bivalent metallic ions like Mg2 plus, calcium, and manganese। ठीक है। इसका अलग अलग फंक्शन है। नाउ अगेन राइबोसोम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा एक फिजियोलॉजिकल एंगल हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, दैट इज योर ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में पूरा सीरियसली आपको राइबोसोम्स को पढ़ना है। ओके, सो दीज वर सीन ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ क्या? माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्यों बोलिए? क्योंकि ये इतने छोटे थे कि वैसे दिखता ही नहीं था, समझ रहे हो। तो इसलिए इनका डिस्कवरी माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही हुआ। फाइन। नाउ दीज आर एक्चुअली क्या, दे आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। वो हम ऑलरेडी एक बार बात कर चुके हैं उस बारे में। सो दीज एक्ट as protein synthesis, as sites of protein synthesis. Ribosomes are found in क्या, both prokaryotic and eukaryotic cells, but इसको थोड़ा बड़ा बट बनाते हैं कि नहीं, इसको हम लोग but absent in mature RBCs and mature sperms। ओके, क्यों बताइए? आरबीसी में क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें कुछ बनाना होता ही नहीं है, जो बनाना हम पहले से बना कर रख लेते हैं, बाकी फिर हटा देते हैं। समझे कि नहीं। तो आरबीसीज में पहले था राइबोसोम, वो हीमोग्लोबिन बनाए, हीमोग्लोबिन बनाने के बाद जब सारा बन गया, तब तोड़ फोड़ के ऑर्गेनल भाग गए। सो नाउ नो मोर। तो इसलिए मैच्योर आरबीसीज में नहीं होता है, बट प्रीमैच्योर आरबीसीज में सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। स्पर्म्स में नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका आगे कोई फ्यूचर ही नहीं है, उसको आगे कोई प्रोटीन सिंथेसिस करना ही नहीं है। ओके, नाउ ribosomes are most abundant organelle in the cell. Their number is more in young active cells and cancer cells involved in protein synthesis। क्योंकि कैंसर सेल्स का भी क्या काम है? धाए धाए डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो। तो जितने बार डिवाइड करना है, आपको ट्यूबुलिन्स चाहिए, आपको माइक्रोफिलामेंट्स चाहिए, तो यू नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स चाहिए, एटसेट्रा। ओके, ऑन एन एवरेज, ये मैं देना नहीं चाहता एक्चुअली, सो इसको हम नहीं लिखते हैं नंबर वाला, क्योंकि मैं उसको इतना प्रिफर नहीं करता टू यूज द नंबर, क्योंकि वो फिक्स नहीं होता, वो वेरिएबल हो सकता है। नाउ नंबर ऑफ राइबोसोम्स जो है उसका ऊपर डिसाइड करेंगे हम लोग क्या। नाउ okay, number of ribosomes in a cell, okay, is directly related
to the RNA content of the cell. Can you tell me why? बोलो। क्योंकि फिर आरएनए, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है। यस यस यस, क्योंकि आरएनए बनाने का मकसद क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, है कि नहीं? तो इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस प्लस आरएनए में आपका चाहिए भी प्रोटीन्स है ना, तो इसीलिए आप राइबोसोम में यूनिक यस सर। प्रोटीन्स, तो इसीलिए आपको आरएनए प्रोटीन दोनों चाहिए। चलिए गुड। So this organelle was studied much before it was discovered. Okay, under electron microscope, माने इसके बारे में लोगों को पता था बट दिखा नहीं था कभी। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय क्लॉड अंडर टीएम। व्हाट इज टीएम बताइए फटाफट। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, बट ही कॉल्ड ओके देम एज माइक्रोसोम्स। वो छोटे छोटे से कंपाउंड हैं विच आर एक्चुअली ब्रोकन पीसेस ऑफ आरईआर। याद है कल ही हम लोग माइक्रोसोम का जिक्र कर रहे थे, दैट माइक्रोसोम यस क्या होता है? वो ईआर के टुकड़े होते हैं। एंडोसोम्स। यस, एक्चुअली उसको माइक्रोसोम ही बोलेंगे, एंडोसोम तो हम बोलते हैं क्योंकि वो अंदर होता है। ठीक है, तो छोटे साइज के होते हैं ना, ये कभी पकड़ में नहीं आते, इसीलिए दे आर नॉट फाउंड इन ए फ्रैक्शनेटेड सेल। अंडरस्टूड? So, but he called them as microsomes, which are actually broken pieces of RER. Now, उसके बाद हॉफे, तो his name is हॉफे, हॉफ्टेट लिखा है एक्चुअली। सो तो इसलिए उनका बेसिक नाम क्या है? क्या हॉफे, HOFLET। ओके, तो इट इज रिटन एज FOTET लिखा है ना, तो वो HOFLET है, हॉफे। तो हॉफलेट आप बोल सकते हो। नेम देम एज मियोसोम्स। व्हाई मियोसोम्स? क्योंकि मियोसिस में वो मदद करता है। मियोसाइट्स क्या होते हैं? सेल्स विच अंडरगो मियोसिस। उसके बाद रॉबिन्सन एंड ब्राउन नोटिस देम इन प्लांट सेल्स ऑफ बीन रूट्स एंड पलार्ड डिटेक्टेड देम इन एनिमल सेल्स। जॉर्ज पलार्ड also called these structures as ribosomes, as ribosomes are found in mitochondria, chloroplast, nuclei. They are called organelle within an organelle. ओके, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल, हाँ बोलो। तो हाँ धर दे, ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल। चलिए, तो ये पॉइंट हम लोग अगले पेज में डिस्कस करेंगे। समझ में आया? तो इसलिए इसलिए हम लोग के लिए यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थोड़ा हार्ड पॉइंट्स डिस्कस किया जाए। तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल, ओके। तो जब हम लोग एक्चुअली कभी फ्रैक्शनेशन करेंगे तो आप देखोगे ये सबसे बाद में आता है। फाइन, ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। क्यों? इसमें आरएनए भी है और प्रोटीन्स भी है ना। प्रोटीन्स भी है। हाँ, यू विल डिस्कस उसका डिटेल नाउ। ये तब तक नहीं दिखे जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट यूकैरियोट, ओके, बट एब्सेंट, ये तो आपको मालूम ही है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनेल इन द सेल, ओके। तापरे उसके बाद है, इधर आ जाएंगे, जॉर्ज पलार्ड कॉल दिस स्ट्रक्चर्स राइबोसोम एंड इनको ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल बोला जाता है। तो ये सब आपके हार्ड पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखना जरूरी है। क्लियर? नाउ अब जब हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे तो उसमें हम लोग राइबोसोम पढ़ेंगे। तो अब उसमें आपको पता होना चाहिए कि कितना आपका प्रोटीन्स में एंड कितना आपका आरएनए होता है, प्लस व्हाट आर द डिफरेंट सब यूनिट्स, है कि नहीं? तो आपके अलग अलग सब यूनिट्स कौन से हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए अब हम लोग चले जाएंगे किस पे? नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज एंड इधर लिखेंगे। ये जो ऊपर वाला स्क्रीन है ये बड़ा दुखी करता है, ये वाला।
ये आपको शायद दिखता नहीं होगा, ये अभी आ गया है देखो, तो मैं कुछ नहीं कर पा। नहीं सर, मुझे नहीं दिखता। वो किसी को भी नहीं दिखता, वो सिर्फ हमको परेशान करता है। वो जो मीटिंग कंट्रोल है एक्चुअली, उसको भगा देता, बट उसमें फिर पेन वैन रबर वबर आएगा नहीं ना, इसलिए फिर उसको जबरदस्ती रखना पड़ता है, अदरवाइज थिंग्स विल नॉट कम। फाइन। वो बड़ा दुखी आत्मा है वो। चलिए, सो अब आपका जो है, तो अलग अलग तरह के राइबोसोम्स हैं आपका। कौन कौन सा? साइटोप्लाज्मिक एंड एक है ऑर्गानेलर। समझे कि नहीं? तो ये यूकैरियोट्स में होता है बेसिकली। तो इन यूकैरियोटिक सेल्स, in eukaryotic cells, okay, ribosomes are of two types. Ribosomes are of two types. Fine. तो कौन कौन सा? नंबर वन इज साइटोराइबोसोम्स। तो साइटोराइबोसोम्स, these are found in cytoplasm, freely in prokaryotes or freely or attached to ER and nuclear membrane in eukaryotes. हाँ बाबा, these are of 70s type in prokaryotes. ओके, तो 70s टाइप ताकू जे बाडी देलु मागुची, and in prokaryotic cells and 80s टाइप इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये आपका साइटोराइबोसोम है। जो ऑर्गेनेलर राइबोसोम, ओके, ऑर्गेनेलर राइबोसोम्स, तो ये अलग अलग टाइप्स का होता है, बुक्स टू बुक्स में वैरी करता है। So 70s, 55s, 73s, 67s, etc. found in organelles of eukaryotic cells like plastids, mitochondria, nucleus, and called अलग-अलग नाम से plastidoribosomes, mitoribosomes, and nucleoribosomes. अभी मैंने आपको बताया था कि नहीं सुबह सुबह आज कि न्यूक्लियोराइबोसोम भी होता है। सो आ गया न्यूक्लियोराइबोसोम्स। सो Yes, दिस sir. इज द कंसेप्ट। Yes. तो इसीलिए हमारे पास दो, यूकैरियोट्स के पास दो तरह का होता है, प्रोकैरियोट्स के पास एक ही तरफ का होता है। ओनली वन टाइप ऑफ ये। Yes, sir. ये एस क्या है? बहुत लोग इस एस के बारे में टेंशन में हैं। अगेन कभी मौका मिला तो इसके बारे में अलग से पढ़ना होता है। दैट इज कॉल्ड स्वेडबर्ग्स कोफिशिएंट। तो वो एक बेसिकली एक माने एक फॉर्मूला जैसा है, जैसे हमारा डकबर्थ लुईस रूल है कि नहीं, उसी तरह से एक स्वेडबर्ग कोफिशिएंट है। So the size of ribosome is determined by sedimentation coefficient in the ultracentrifuge. Okay, ultracentrifuge का मतलब क्या होता है कि वो आपका माने हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकता है। ओके, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है? यू हैव टू ऐड सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी। तो जब आप लोग कोई एक बॉल को धागे में पकड़ के घुमाते हो तो भी वो सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी देता है, उसको छोड़ दोगे तो टेंजेंशियली आउट चला जाएगा। तो उसी तरह से जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो जा रहा है सेंट्रीफ्यूज में, तो आप अगर हम लोग हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज यूज करें जो 1 लाख टाइम्स जी, 2 लाख टाइम्स जी, 3 लाख टाइम्स जी घुमा रहा है, तो वो क्या होगा? सो दैट इज कॉल्ड एन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। प्रॉब्लम क्या है? इतना जब जोर से घुमाएगा तो देयर मे बी टेम्परेचर, वो हीट हो सकता है। तो इसीलिए हीट ना हो तो हम क्या करते हैं? उसको कूल कर देते हैं। सो उसमें कूलिंग Yes, sir. डिवाइस होता है। तो ये सब कुछ कंसेप्ट्स है जो टूल्स एंड टेक्निक्स एक टॉपिक था उसमें था, बट अभी वो सब हटा दिए हैं। चलिए, तो उसको स्वेडबर्ग यूनिट बोला जाता है। स्वेडबर्ग इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट। ओके, सो नाउ उसके बाद राइबोसोम में भी 70s और 80s, ठीक है कि नहीं? तो ये उसका डेफिनेशन दिया है, देखो इसको आप अगर हाथ से लिख लो तो अच्छा है। सो ये 10 टू द पावर -13 सेकेंड्स है। 10 टू द पावर, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं हाथ से। ओके, तो 10 टू द पावर
13 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आपका स्वेडबर्ग यूनिट है, मतलब ये आपका सेंट्रिफिकेशन कांस्टेंट है। तो जब हम लोग हाई स्पीड रोटेशन करेंगे तो जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है ये 80 इंटू 10⁻⁻ सेकेंड्स में सेटल डाउन करेगा। समझ रहे हो? तो दैट इज द कंसेप्ट, बट ये इतना आसान कंसेप्ट है नहीं। तो ये it has a beautiful formula. You have to take in a lot of things, size, shape, composition, ऐसे बहुत सारा चीज इसमें पैरामीटर में लिया जाता है। ओके, and consists of a smaller, okay, consists of smaller and larger subunit. Now 70S found in prokaryotic and eukaryotic cells. Okay, 70S are found in prokaryotic and eukaryotic cells. क्या लिखा हुआ है? 70S are found in prokaryotic cells कॉमा होगा। freely in cytoplasm. इसको इधर से हटाएंगे। freely in cytoplasm and eukaryotic cell organelles. तो 70S are found in both prokaryotic cells freely in cytoplasm. इसको हम लोग गोल कर देते हैं ब्रैकेट में, and eukaryotic cell organelles like क्या? Mitochondria and chloroplast. Okay, like mitochondria and chloroplast. तो इसको हम लोग ऑर्गेनेलर वाला बोल सकते हैं। 80S ribosomes are either attached to ER or NM or lie freely in cytoplasm. Now अर्गाजोम्स और पॉलीराइबोसोम, अगेन ये एक इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन है, समझ रहे हो? तो इसको अर्गाजोम बोलते हैं। तो orgasms are polyribosomes. Who gave this concept? Rick. It is not Rich, it is named as Rick, R-I-C-H, Rick. Are formed by the combination of 6 to 8 ribosomes on a single mRNA. So they produce a number of copies of the same polypeptides. एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं पहले कि प्रोकैरियोट्स के पास जेनेटिक मटेरियल की कमी होती है। तो जब उसके पास जेनेटिक मटेरियल की कमी होती है तो हाउ डज इट मैनेज? तो वो मैनेज कैसे करता है? तो इसलिए उसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो उसको मैनेज करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, बोलिए। एक ही स्ट्रैंड पे बहुत सारा राइबोसोम लगाते यस, तो बार बार एमआरएनए मत बनाओ, क्योंकि कमी है, आप क्या उसके पीछे पड़े हो? उल्टा एक ही एमआरएनए को हर एक को दे दो, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट, सपोज हम लोग एक टेस्ट दे रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ जीरोक्सिंग द, सपोज जीरोक्स मशीन काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको मैं प्रोजेक्टर पे डाल देता हूँ, आप सब देख के कर लो, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट। तो या फिर जूम मोड में क्लास करते हैं, उसको मैं दिखा देता हूँ, आप सब कर लो, तो लाइक दैट। ठीक है जी, सो ये उसका बेसिक कंसेप्ट है। नाउ सिंस यू आर मोर टेक्निकली साउंड पीपल, आप लोग भी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ढूंढ सकते हो जिसमें हम लोग टेस्ट वेस्ट ले सकेंगे, अगर मोबाइल में तो ऑनलाइन तो हम लोग का है ही है, बट ये जो मोबाइल टेस्ट जो होता है ना, अगर वो भी हो सके तो मेरे को देख के थोड़ा बताना। आज कुछ वो मीटिंग में बता रहे थे, अब मेरा उतना ध्यान नहीं था। ठीक है, गूगल फॉर्म्स, गूगल फॉर्म इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, वो बहुत बड़ा हेडेक है, प्लस उसमें फिगर बेस्ड क्वेश्चन डालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओके, जैसे वो सब बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इस तरह से अगर और कोई टेक्नोलॉजी पता चला तो आप लोग मुझसे बात करेंगे। ठीक है, चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। सो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई किस में क्या क्या होता है। ठीक है जी, सो वी विल डिस्कस द ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसीलिए जो राइबोसोम है आपका, तो अब हम लोग ने देखा था कि उसमें आरएनए भी होता है एंड प्रोटीन्स भी होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको एक ड्राइंग बना के हम लोग रख लेंगे। वो ड्राइंग हम लोग ऑलरेडी एक बार बना चुके हैं जब हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डिफरेंस बना रहे थे, बट स्टिल उसको एक बार और हम लोग बना लेंगे।
तो मीन्स कौन सा चीज में आपका कितना ये सब होता है। फाइन, या फिर आई विल शो यू ए पिक्चर, तो उसमें से भी आप लिख सकते हो। फाइन, तो उसको थोड़ा बड़ा किया जाए। नाउ अगर इस डायग्राम को हम लोग ध्यान से देखेंगे, शेयर किया जाए। नाउ अब आप इस चीज को देखिए। सो दिस इज द डब्बा दैट वन हैज टू सी। फाइन, तो Yes, ये sir, we डिब्बा have done हमारे this. लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बस इसको आपको थोड़ा याद करना है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना उसमें आपका ये स्मॉल सबयूनिट है, लार्ज सबयूनिट है, असेंबल्ड राइबोसोम है। तो अब ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरियल सेल है, तो उसमें ये बैक्टीरियल सेल है, तो इसमें 30s सब यूनिट प्लस 50s इज इक्वल टू 70s। ठीक है, तो 30s एंड 50s मिलके 70s होता है। यहां आप अपना ज्यादा मैथमेटिक्स का दिमाग नहीं लगाएंगे। नाउ 30s यूनिट में क्या क्या होता है, आपका 21 प्रोटीन्स एंड एक ही आरएनए होता है, 16s आरएनए। ओके, बट जो लार्ज सब यूनिट होता है उसमें 34 प्रोटीन्स एंड 5s 23s आरआरएनए होता है। तो ये तो उसका ऑब्वियसली सम होगा, तो ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगा, तो इसलिए स्मॉल सब यूनिट में एक आरएनए होता है 16s एंड 21 एंड ये 34 एंड ये 2। उसी तरह अगर हम लोग यूकैरियोटिक का देखें तो वो 80s कहलाता है, but small is 40 and large is 60. फाइन, तो स्मॉल इज 40, लार्ज इज 60। तो उसमें स्मॉल में एक आरएनए होता है 18s प्लस 33 प्रोटीन्स होते हैं। उसी तरह यहाँ 49 to 50 प्रोटीन्स होते हैं एंड 3 आरएनए होता है। क्लियर? सो ये आपका जो डायग्राम है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं, ये आपको अगले साल भी ये यूज करना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ रहे हैं 12th में, तो वी आर रीडिंग दिस अगेन, है कि नहीं? इसको हम लोग दोबारा पढ़ते हैं। समझ में आया? चलिए, तो बैक टू आवर टेबल। तो इसलिए हम लोग यहाँ आपका राइबोसोम बना सकते हैं दोबारा। ओके, एक छोटा सा राइबोसोम हम लोग बना लेते हैं। नाउ सपोज हम लोग ये बनाएंगे, ओके, ये स्मॉल राइबोसोम बनाएंगे। ओके, ये स्मॉल राइबोसोम, ये लार्ज राइबोसोम। ठीक है, एंड ये उसका स्मॉल सब यूनिट एंड ये उसका स्मॉल सब यूनिट। ठीक है जी। नाउ इसमें आपका मैंने बोला था कि प्रोकैरियोट्स में 3 साइट होता है कि नहीं? ये है पी साइट, EPS. ओके, इधर इधर भी आपका ई साइट होगा। नाउ ये है ए साइट, तो इधर भी आपका ए साइट होगा। फाइन, तो आप देख रहे हो पी और ए साइट, उसमें दोनों सब यूनिट्स में इन्वॉल्व है, लार्ज में भी है, स्मॉल भी है। बट जो आपका प्रोकैरियोट है उसमें एक और साइट होता है, दैट इज कॉल्ड ई साइट। फाइन, तो उसको हम लोग ई साइट बोलते हैं। फाइन, तो दिस इज योर ई साइट। तो इसलिए इसको हम लोग नेमिंग करेंगे। तो ये हो गया आपका ई पी ए। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड द ईपीए साइट एंड ये आपका सिंपली पी एंड ए साइट है। ठीक है, तो ये आपको ड्राइंग से हम लोग दिखा दे रहे हैं। तो ये जो है ऊपर वाला, ये क्या है? 50s स्वेट बल्ब। ओके, बट ये जो है ये क्या है? दिस इज 60s। ओके, ये 60s सब यूनिट है आपका। नाउ उसके नीचे वाला जो सब यूनिट है, सो दैट इज कॉल्ड 30s।
एंड इधर क्या है उसको कहेंगे 40। 40s। ठीक है। नाउ अब उसमें Yes, sir. ऊपर वाले में हम लोग क्या जानते हैं? सो तो इधर आपका कौन कौन सा आरएनए होता है? इधर आपका 23s, ओके, कॉमा 5s। ये दो राइबोसोमल आरएनए आपको मिलता है किस में? इन केस ऑफ द लार्ज सब यूनिट। बट स्मॉल सब यूनिट में आपको क्या मिलता है? ओनली 16s। ठीक है, तो ये आपका 16s राइबोसोमल आरएनए है। ओके, राइबोसोमल आरएनए। उसी तरह ये भी राइबोसोमल आरएनए होगा। बट यहाँ क्या क्या है? यहाँ 28s है, तापरे 5.8s, तापरे 5s है। तो 5 आज एक्चुअली बहुत मुश्किल से बच गया था, फिर ये निरंजन सर जाके हल्ला कर देंगे। वो केवी पे वाला मैं एक्चुअली मना किया था श्रद्धा को देने के लिए, बट अब फिर हल्ला करेंगे। चलो, तो 28s, 5.8s, 5s, तो ये आपका राइबोसोमल आरएनए है। एंड नीचे वाले में क्या होता है? 18s। एंड यू वोंट बिलीव देयर आर मोर देन 3 to 5 नोबेल प्राइजेस इन दिस टॉपिक, सिर्फ राइबोसोम्स एंड ट्रांसलेशन। एक्चुअली सारा चीज मिला लोगे तो इसमें 3 से 5 नोबेल प्राइजेस। अंडरस्टैंड? तो गर्मी में ये ईयरफोन। चलिए, सो ये आपका 3 से 5 है। नाउ प्रोटीन्स कितने कितने थे याद है? बोलिए तो, हाउ मेनी प्रोटीन्स वर देयर? 55. हाँ, नहीं, 21 टोटल plus 34। 39। 21 plus 34। 34. तो इधर आपका कितना है? तो इसको अलग कलर दिखेंगे। So 34 proteins, okay, proteins, okay, and इधर क्या है? 21 21. proteins। ठीक है, 21 proteins। इस 30s को थोड़ा बाहर निकाल दें। चलिए, अब आप इधर आ जाओ। एक्चुअली सब करना बहुत मुश्किल है, इसका सॉफ्टवेयर इतना कंपैटिबल नहीं है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया 34 plus 21 इज इक्वल टू कितना? 55। 55. बट इधर क्या होगा? 33 plus 49 to प्लस 50। 49। अब बुक्स टू बुक वेरी करता है। तो इधर आपका जो है ये 49, ओके, 49 प्रोटीन्स। एंड इधर क्या है? इधर है 33 प्रोटीन्स। क्लियर? सो ये आपका अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, सो 49 प्रोटीन्स एंड 33 प्रोटीन्स। तो ये हमारा हो गया क्या? सो दिस इज द राइबोसोम का स्ट्रक्चर। नाउ P स्टैंड्स फॉर व्हाट? P का मतलब है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम साइट। तो ये जो 28S है ना, एक्चुअली 28S क्या है? ये पेप्टिडिल ट्रांसफर। राइबोसोम। नहीं, एक्चुअली आपको राइबोजाइम याद है ना, भूल गए फिर से? याद है सर। तो ये जो 28S Yes. है, ये आपका राइबोजाइम है। उसी को पेप्टिडिल ट्रांसफरेज बोलते हैं। अब आपको ध्यान आया कि मैंने 23S यहाँ क्यों बनाया है? क्योंकि वो आपका वो राइबोसोम है। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज है। Yes, sir. Yes. तो इसीलिए पेप्टिडिल ट्रांसफरेज जो है वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली राइबोजाइम है। राइबोजाइम कॉमा
ये rRNA होते हैं, ठीक है। सो दीज आर एक्चुअली राइबोसोमल RNA that act as enzymes, ठीक है। तो ये rRNA होते हैं जो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। सो दिस इज अबाउट द पी साइट। तो ए साइट क्या है? तो ए साइट जो है, तो ये रिसीव ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट फर्स्ट वन, ठीक है। तो फर्स्ट वन वाला कौन रिसीव करता है? आपका पी साइट। P. P side. ये क्या है, कैसा है, ये हम लोग आगे बात करेंगे जब मौका मिलेगा, या अगले साल बात करेंगे। केवीपीआई में हम लोग ये पढ़ सकते थे, बट तुम लोग जितना डिसइंटरेस्टेड हो रहे हो, प्लस अभी धीरे धीरे टाइम भी चला जाएगा, क्योंकि अभी स्कूल वाले टाइम मांगेंगे तो इधर उधर से, तो वो स्लॉट ही ब्लॉक्ड हो जाएगा तुम लोग। तो इससे जो मैं आपको फ्री में दे रहा था वो आपने उसका इज्जत नहीं किया। चलिए, तो ये आपका ए साइट हो गया। अब इधर एक ई साइट होता है। अब ई साइट क्या स्टैंड करता है? ई स्टैंड फॉर एग्जिट साइट। Exit. हाँ, तो tRNA लीव